बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। 18वां अध्याय में पढ़ो। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से दास का हो जाता कल्याण। सियावति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय श्री राम। बोलो चैपति रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उदापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ रूप के समान है और उस घर में यम के दूत कभी भी नहीं जाते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को कभी नहीं देखता है। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का सपरस सत्संग, यह तीनों एक ही पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से, तुलसी का स्पर्श करने से कामिक, कायिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह उन्हें गर्भ में नहीं आते हैं और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं, प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं। तुलसी के दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रस्तुति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकता है। हे राजन, जो लोग तुलसी की काष्ठ यानी तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो और वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ पर पितरों को मोक्ष मिलता है। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। और आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हैं तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करता है उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। भगवान यदि खुश होते हैं। आंवले का फल और तुलसी के दलों से यानी पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्णमणि और मोहित और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महीने में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक महीने में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके संसर्ग में सब दोष दूर हो जाते हैं। कार्तिक महीने में जो आंवले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करता है
उसे श्री विष्णु भगवान जी विष्णु भगवान के क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले तथा तुलसी के महत्ता का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ नहीं है। इसलिए तुलसी धात्री और तुलसी जी को की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। जो इसे तुलसी महिमा की कथा को सुनता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो तुलसी मैया की जय, कार्तिक महात्म की जय।